900 करोड़ रुपए इस जो ये जो आपका जब कल जो उसका वो करके आए हैं, अभी पूरा बना भी नहीं है। जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है 900 करोड़ रुपए, जो अभी दिए जलाए अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए, और पिछले 4 साल से लगातार जल रहे हजारों करोड़ रुपए, 5000 करोड़ से ज़्यादा आपने कुंभ में खर्च कर दिए। ये पैसा कहाँ से है, किसका पैसा है ये? जब आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हो तो किसान को उसकी फसल का आप जायज़ दाम क्यों नहीं दे सकते हो? क्या दिक्कत है? आप कहाँ कर दिया? 10% कहाँ? मुझे बताओ कौन सा भैया, कौन सा कर्जा मुझे दिखाओ। आप आपके पास कौन से आंकड़े हैं? कहां से लेके आए हो? नहीं, बीजेपी दावा करने की बात नहीं, दावा तो कोई कुछ भी कर दे। उन झूठों की बात कर रहे हो जो झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। आप वो दिखाओ, कागज दिखाओ, कहां है कागज? इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता जो आप बोल रहे हैं या जिसका आप दावा कर रहे हैं। बीजेपी को 2022 में उत्तर प्रदेश में धरती में गाड़ना भी तो है, हराना भी तो है। तो अजय टैनी कब काम आएगा उसके लिए छोड़ दिया उन्होंने। अब की बार तभी तो काम आवेगा। अब की बार तो नहीं, कहने में क्या है, मैं कुछ भी कह दूं। कह तो ये उसमें भी रहे थे पश्चिम बंगाल में, नहीं पश्चिम बंगाल में भी कह रहे थे वहां क्या हुआ और उसके बाद में क्या हाल हुआ। कहना एक अलग बात है, जमीनी हकीकत एक अलग बात है। और जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी का जो आधार है वो लगातार कम हो रहा है। मैं नहीं, आप तो मीडिया के साथी, आप जाके देखिए, लोगों से पूछिए, आम आदमी से पूछिए क्या कह रहा है। क्या लोग कोरोना काल में जो लाखों की संख्या में लोग अपनों से बिछड़ गए उसे भूल जाएंगे क्या? गंगा की रेती में दबी हुई लाशें हैं, अब भूल जाएंगे क्या उसे? ये कोई भी उसे भूल जाएगा? भूल पाएगा? जो ऑक्सीजन नहीं मिली, जो दवाई नहीं मिली, जो डॉक्टर नहीं मिला, जो अस्पताल नहीं मिला, जो बेड नहीं मिला, जो वेंटिलेटर नहीं मिला कोरोना काल में, सब भूल जाएंगे क्या? बीजेपी का ही एक जो व्यक्ति है वो वहां से ये कहता है, बीजेपी का नेता यूपी का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में सेकंड लहर में हर गांव में कम से कम 10 लोग मरे हैं और उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव हैं। तो मतलब उनका सीधा आंकड़ा जो है वो कह रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो आप इसका जवाब दो ना, हमें तो सब कुछ मालूम है। वो गंगा में बहती हुई लाशें, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा नज़ारा पहले कभी किसी ने देखा नहीं है और वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो आप उसे भूल जाएंगे क्या? वो लाशें किसकी हैं? लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो कौन हैं जिनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? जो शिक्षा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, वो कौन है? दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, किसानों का आपने हत्याकांड देखा ही है। इसके अलावा भी और लोग लगातार मारे जाएं, कौन है वो लोग? आप भूल जाएंगे सभी ने। नहीं, वो तो कुछ भी उठाते रहो, उठाने में कोई वो है। अच्छा। लेकिन अभी जो मथुरा का उठा है, आपने देखा होगा कि मथुरा के लोगों ने कितना जबरदस्त विरोध किया है, आप ये बात देख रहे होंगे। अच्छा। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। तो काशी का अगर मुद्दा उठाओगे तो काशी वाले ये भी उठाएंगे और देश के जो लोग हैं उन्हें ये भी उठाना चाहिए। जिस भव्य कॉरिडोर को आपने काशी में बनाया है उसमें सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए आपने, तब एक मंदिर को आपने इतना भव्य बनाया है। 400 से ज्यादा घर आपने उजाड़ दिए, 1400 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से आपने बेघर कर दिए। आप उसे नहीं करोगे? आप नहीं, सुनने में क्या, आप भी कहते रहो, मैं भी सुन रहा हूँ। सुनना एक अलग बात है, सुनना अच्छी बात है। नहीं, कोई समर्थक नहीं है। चंद जो है उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, ये जो IT सेल के लोग हैं वो तो हैं हमेशा, उसके लिए क्या करना है। लेकिन उनसे जो है बीजेपी जीत नहीं पाएगी। मोदी जी गए थे बनारस, उन्होंने कहा कि 1 महीना तक वहीं रहेंगे। बढ़िया बात है। जब देश का प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक काम करते हुए 1 महीना वहां लगाएगा तो आप समझ सकते हो कि देश के लोगों की समस्याओं के प्रति उसका कितना जो है ध्यान है, वो कितना देश के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। मैं समझता हूँ विकास जो कर रहे हैं उसको देश ही बताएगा। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है। और ऐसा ही जो एयरपोर्ट का जो शिलान्यास वहाँ किया था महाराष्ट्र में, जो आज तक भी बना नहीं, नागपुर में जो आज तक भी नहीं बना, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे उसी सिलसिले में कि यहाँ ये होगा, यहाँ इतना व्यापार होगा, इतना बिजनेस होगा। तो बीजेपी झूठ बोलने में माहिर, और प्रधानमंत्री तो नंबर 1 है, उनके सबके जो हैं सबसे प्रमुख है झूठ बोलने में। बीजेपी तो अब की बार भी कह रही है कि 350 का आंकड़ा पार होना है। आप भी कहो उनके साथ में कैसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो जमीनी बता रहे हैं आपको सच्चाई कि बीजेपी को 50 सीटें नहीं मिलेंगी। टेलीविजन सर्वे कैसे होता है, कैसे दिखाया जाता है, ये मेरे से ज्यादा आप लोग भी समझते होंगे। लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, जो RSS का इंटरनल सर्वे है, वो आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि 50 से 55 सीटें ही बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आएंगी, इससे ज्यादा आ नहीं सकती।
ये बीजेपी और आरएसएस का आंतरिक सर्वे है जो बता रहा है। इस हिसाब से फिर किसकी सरकार बनेगी? वो तो आप जान ही रहे हैं कि बीजेपी की तो नहीं बनेगी, और ऐसे में तो अखिलेश यादव रह जाते हैं, भाई उन्हीं की बनेगी। यानी आपको क्या लगता है किसान आंदोलन इसीलिए वापस लेंगे? किस लिए? यूपी चुनाव नहीं, किसान आंदोलन ने जीत हासिल की है, यूपी चुनाव के लिए क्या मतलब है इसमें? किसान आंदोलन में एक एमएसपी की लाइन जोड़नी थी, वो रह गई है। कोई बात नहीं, जुड़ी हुई है, कहाँ रह गई है? रह गई है, कोई नहीं रह गई है, कानून पे रह गई। कानून पे कहीं नहीं रहेगी। एमएसपी पे कमेटी बना दी गई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथी भी शामिल होंगे। अब से पहले एमएसपी पे कुछ भी होता था, कोई कमेटी बनती थी, उसमें कोई किसान या किसान संगठन शामिल नहीं होते थे। अब पहली बार है कि जो एमएसपी पे कमेटी बनी है उसमें किसान संगठन, और इस देश का जो सबसे बड़ा किसानों का संगठन बन चुका है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके प्रतिनिधि अब उसमें शामिल होंगे। अब आप परिणाम देखेंगे वो अलग होंगे। आप भी 1 साल से लगातार यहाँ पे हैं और जान रहे हैं इस आंदोलन को, इसके बारे में आपको सब पता है। आपको क्या लगता था इस तरीके से आंदोलन खत्म होना था? नहीं, देखिए, आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग थी, आंदोलन की मांग थी कि ये तीनों कानून वापस हों, जिसके विषय में हमने आपको सबको बताया कि कितना देश को तबाह करेंगे, हर तबका तबाह होगा। किसान की उस मांग पर जो 1 साल से संघर्ष था, सरकार घुटनों पर आई, सरकार ने कानून वापस लिए, तो इससे बड़ी जीत कौन सी होगी? आप देखिए कि जिस व्यक्ति को जिस पार्टी को ये समझते थे कि भाई ये किसी के सामने झुकता नहीं, वो व्यक्ति घुटनों पर आ गया। ये क्या आप इसे कम बड़ी जीत समझ रहे हो? ये आंदोलन जो है, इतनी बड़ी जीत है इस आंदोलन की, जो आपको कानून दिख रहे हैं इससे कई गुना बड़ी जीत है। जो मोदी का अहंकार टूटा है, जो मोदी घुटनों पर आया है, वो बीजेपी की समाप्ति की घोषणा है। अब आप ये समझ लीजिए कि 2024 तक सुपड़ा साफ हो जाना बीजेपी का पूरा। तोड़ने आए थे, एमएसपी लेने आए थे आप? नहीं, क्या लेने आए थे हम? कानून वापस करवाने आए थे, कानून वापस करवा दिए। कानून वापस नहीं हुए, कानून वापस करवा दिए, इसलिए वो आए थे लेने, वो ले लिया। मेन वही था, कानून वापस लेना। कानून वापस हो गए, घुटनों के बल आ गया। जो ऐलान करा मोदी जी ने, किसानों ने कहा इन्होंने दिया, इन्होंने ले लिया, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। उसमें क्या शक है? वो तो बात सही है कि भाई जो कानून देश की तबाही के लिए आए थे वो कानून वापस हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने वापस लिए जिस व्यक्ति को समझते थे कि ये व्यक्ति कभी झुकता नहीं है और कदम आगे बढ़ा दे तो पीछे खींचता नहीं है, वो व्यक्ति घुटनों पे आ गया ना। लेकिन अब तो सर पूरे देश के सामने माफी मांगी है। किसने? मोदी जी ने। तो मोदी ने जो माफी मांगी है वो आप भी जानते हैं। मोदी ने किसानों से माफी नहीं मांगी, मोदी ने अपने जो पूंजीपति हैं उनके लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उनसे माफ़ी मांगी है। क्योंकि जो 18 मिनट का भाषण है, उस 18 मिनट के भाषण में 14 मिनट केवल इन कानूनों की बढ़ाई करी है मोदी ने, और वापस लेते हुए भी कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं सके। ये तो उसकी इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है। वो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे मुझे पता नहीं, लेकिन हम प्रधानमंत्री की इंटेंशन को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए हम बहुत संभल कर चल रहे हैं और आगे भी बहुत पैनी नजर रखेंगे। जहां भी कोई जरा सी बात होगी, मैं समझता हूं आंदोलन ऐसे खड़ा होगा। सर पूरे देशवासी का नाम लिया है इसमें उन्होंने। नाम लेने में क्या है? पूरे देशवासी कुछ भी कहते रहो आप। और फिर माफी मांगने वाला तो बड़ा ही हो जाता है, छोटा थोड़ी ना होता है। ना, माफी मांगने वाला बड़ा आप समझते हैं। किससे माफी मांगी आप ही देखो।